सिस्टम है उसमें इक्वालिटी है। बहरहाल अल्लाह ताला ने इंसानों को जो है ना, वो किसी को इस बुनियाद पे एज हासिल नहीं है कि वो अमीर है, वो फिर गरीबों पे जुल्म करे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो किस बुनियाद पे एज हासिल है? जो मुअज्जिज है, ठीक है, जो गॉड फेयरिंग है, ठीक है, जो हर स्टेप उठाने से पहले ये सोचता है कि मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। अगर राइट्स है ना, तो मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। अंडरस्टैंड? तो इसमें एक छुपी हुई बात यह है कि अल्लाह मियां कभी भी आपसे जो यानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं फॉर एग्जांपल, वो जब अल्लाह मियां के पास जाएंगे तो अल्लाह मियां कभी भी उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कितनी तनख्वाह इनको देते थे। अल्लाह मियां ये पूछेंगे कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स थे उनका आपने कितना ख्याल रखा। सर्व कर रहे हैं ना एक बंदा, ठीक है, उसको खरीद तो नहीं लिया, ठीक है, तो वो सबऑर्डिनेट का आप ख्याल भी कर रहे हैं, बिल्कुल छोड़ा हुआ है उसको, ठीक है, कि तनख्वाह देने उसके बाद तुम जानो तुम्हारे प्रॉब्लम्स जाने। तो अल्लाह मियां का सवाल बड़ा मानी खेज होता है, ऐसे नहीं होता। अल्लाह मियां जो है वो 2 + 2 = 4 वाली बात नहीं है, बल्कि वो बड़ा मीनिंगफुल होता है। क़यामत के दिन मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके जो नेक अमाल है ना, गुड डीड्स और बैड डीड्स, उसको गिना नहीं जाएगा, तो तोला जाएगा। इंटेंशन मैटर करती है कि नहीं करती? अंडरस्टैंड? Allah creates a human couple to herald the beginning of the life of mankind on earth, and everybody living in the world today originates from this couple. Okay, the progeny of this couple were initially a single group with one religion and the same language. ठीक है, हर इंसान को अल्लाह ने फितरत पे पैदा किया, नेचर पे। बड़ी खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला ने इंसान को न यहूदी पैदा किया, ठीक है, न ईसाई पैदा किया। जब ये लड़ते थे ना यहूदी और ईसाई आपस में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, असल में तो सारे रिलीजन जाके इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिल जाते हैं ना, तो वो लड़ते थे, नहीं इब्राहिम हमारे। अल्लाह मियां कुरान में कहते हैं क्या वो यहूदी या ईसाई थे? वो तो बाद में आए हैं, रिलीजन ही सब बाद में आए। मा कान इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन। ठीक है, वो तो एक रब को पूजने वाले थे, ठीक है, और उसी के सामने सबमिट करते थे, सबमिशन करते थे, राइट? तो इंसान जो है वो रब को बिल्कुल उसी तरह सबमिट कर रहा है। यानी हमारा जो, सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ आपके आने से, तो अब मेरा वो फिर डिस्टर्ब हो गया, मैं कहाँ था और कहाँ नहीं था। मैं क्या कह रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो ना तो यहूदी थे ना ईसाई थे, ठीक है। उनके वाकयात तो कुरान में बड़े जबरदस्त जबरदस्त है ना। कभी सोचा आपने? पहले उन्होंने देखा सितारों को, कहा ये मेथड है ना, डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से। फिर उससे बड़ा देखा चांद को, हादा रब्बी, क्या ये रब हो सकता है? फिर वो जब डूब गए, सितारे मांद पड़ गए, उन्होंने कहा ला उहिब्बुल आफिलीन, जो डूब जाए, जो गरूब हो जाए, जिसको जवाल आ जाए, क्या वो रब हो सकता है? फिर निकला सूरज, कहा ये तो बहुत बड़ा है। अभी वो मेच्योरिटी, यानी ये उनकी बचपन की बातें हैं ना, ठीक है, जवानी की, अभी दाखिल हो रहे थे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मुशाबिहत जो है ना शक्ल की, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलती है। मुख्तलिफ बताया कि मेरे उर्वा इब्न मसूद की जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती है, ठीक है। और एक सहाबी थे दहिया कल्बी, ठीक है, जिब्रील अलैहिस्सलाम जब इंसानी शक्ल में आते थे तो उनकी शक्ल में आते थे, दहिया कल्बी की। पता नहीं अल्लाह को उनकी कौन सी अदा पसंद होगी, खूबसूरत भी बहुत है, ठीक है। तो यमन से एक ग्रुप आया लोगों का, ठीक है, और वो जल्दी जल्दी भाग गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने, राइट। एक जवान था, वो गया,
उसने अपने बैग से नया जोड़ा निकाला, ही टुक अ शावर, तैयार हुआ, खुशबू लगाई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद किया इसको, ठीक है, और फरमाया कि ये जो मेरा उम्मती है ना, इसकी शबीह जो है ना वो यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी से है, ठीक है। वो इतना उसने अपना ख्याल रखा नफासत का, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मुझे वापस लेके जाओ। हाँ, तो ये जो तफरीक हमने पैदा की है ना, ठीक है ना जी, इसके पीछे मुनाफरत बहुत ज्यादा है, इसके पीछे प्रेजुडिज्म बहुत ज्यादा है, राइट। वरना अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजहब फॉलो करें, वो तो बड़ा सिंपल था, ठीक है। उनकी जो मिसालें कुरान में दी हुई हैं कि वो कभी झुकते नहीं थे, एक रब को पूछते थे, राइट, ठीक है। तो और फिर ये था, उनके बड़ी खूबसूरत खूबसूरत मिसालें दी हुई हैं, हदीस में आता है कि वो कभी अकेले खाना नहीं खाते थे, ठीक है। कोई ना कोई मेहमान साथ होता था तो फिर खाना खाते थे, किसी ना किसी को पकड़ लेते। एक दिन जो है वो एक बूढ़ा बाबा था, उसको पकड़ लिया, खाना खिलाया तो पता लगा उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। बड़ों से भी तो हो जाती है ना चूक, ठीक है। तो कहा तुम, कहा मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो मुशरिक हूँ। गुस्से में आ गए एकदम, पारा शॉट। अल्लाह के गैब से आवाज आ गई, अल्लाह ताला, मैं इतने अरसे से इसको खिला रहा हूँ, और तुमने एकदम इसको झिड़क दी। तो क्या है, इंसान को इंसानियत के मुताबिक की बेस के ऊपर डील करो, राइट। अब मेरे पास नॉन मुस्लिम्स की क्लास है, एथिक्स की, क्या करूं, तलवार निकाल दूं, नारे तकबीर, चलो आ जाओ सारे मुसलमान हो जाओ, वरना नहीं। आपने इंसानी लेवल पे आके उनसे बात करनी है, ठीक है, तभी तो खूबसूरती खुलेगी ना। इसी तरह एक वो बुढ़िया थी, मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो वो दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मियां, हम्म, आप अगर मेरे पास होते, मैं आपको तेल लगाती, आप, आपको कंघी करती, ठीक। अब वो ह्यूमन लेवल पे बात कर रही थी, हाँ, ठीक है। आपको अपने हाथ से खाना खिलाती, ये वो कर रही कर, मूसा अलैहिस्सलाम लाइक अल्लाह मियां को इस तरह कोई पुकारता है जैसे तुम पुकार रही हो, क्या वो हमारे जैसा है, ठीक है। क्या उसको प्यार से समझाना चाहिए था ना, ठीक है। अल्लाह को आप मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद नहीं आई। वो जो वो जो रिश्ता था उसको तुमने ठीक करने की बजाय उसको बिल्कुल ही तोड़ दिया, ठीक है। अब मैं आपको आप सल्लल्लाहु की लाइफ से मिसाल देता हूँ। सहाबा कंपेनियंस बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, राइट, ठीक है। तो एक बद्दू आया, डू यू नो व्हाट बद्दू इज? बद्दू विलेजर थे ना, ठीक है, वो बड़े ब्लंट होते थे, ठीक है। वो इतने सिविलाइज्ड नहीं थे जैसे शहर के लोग होते थे। एंड ही स्टार्टेड यूरिनेटिंग इन मस्जिद नबवी। ही नेवर न्यू कि दिस इज अ मॉस्क। उसको क्या पता मॉस्क क्या होती है, ठीक है। हाँ बनी तो कहे इसको बारबेक्यू करते हैं। उठ गए सारे इस्लाम को बचाने। आपसे उन्होंने कहा खबरदार इसके करीब कोई न जाए, लेट हिम फिनिश व्हाट ही हैज स्टार्टेड, बिकॉज इफ यू डिस्टर्ब हिम, यू नो मेडिकल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, इसके बड़े साइड इफेक्ट्स भी है ना। जब वो फारिग हो गया, उसको बुलाया कि भाई देखो ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, ठीक है, इसमें हम पाकी का बहुत ख्याल रखते हैं, जाओ। उसको भेज दिया, ठीक है। और साहबा को कहा कि इस ये मिट्टी उठा लो, इसकी जगह दूसरी डाल दो। तो क्या है, एजुकेशन के जरिए फिर ह्यूमैनिटी की बेस के ऊपर आके जो रिलेशन है वो पहले है। कोई भी सोशल सिस्टम इसके बगैर नहीं चल सकता, अंडरस्टैंड। सो इस्लाम भी आपको जो है ना इस चीज की तरगीब देता है। इसीलिए अहले किताब का कितना ज्यादा इस्लाम में जो है उनको रिस्पेक्ट दी गई है। अहले किताब कौन कौन है? ज्यूज हैं, ईसाई हैं, ठीक है।
तो मतलब आप देखो कि अगर इस तरह इन्हीं को देख लो जो अहले किताब है, तो 2/3 तो ये इसी तरह ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हाफ से तो ज्यादा ही है, मतलब अगर ज्यूज और क्रिश्चियन और मुसलमानों को एक साइड पे कर लें, तो इनके साथ जो रिलेशन है उसमें बाकायदा रिस्पेक्ट, आप इनको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। ये- इनको ना सिर्फ जगह दें, बल्कि इनको आप देखें आज कम्युनिटीज बनी हुई है, नफरत इतनी है कि हम एक दूसरे को सलाम नहीं करते। मैं तो अंदर चला जाता, उन्हीं के साथ बैठ जाता हूँ यार, जितना मैं मिलूंगा जुलूंगा, मुझे तबलीग करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट हैव टू मिक्स विद, उनको खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे हाथ में तो हिदायत नहीं है, तो रब के हाथ में है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी लेवल है उसको हमने अचीव करना है। ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज all the differences exist in the world of reality and Islam does not seek to ignore them। ये बात हो चुकी है ना, ये जो डिफरेंसेस हैं हम इग्नोर नहीं कर सकते ना उसको। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ऑल दिस, अच्छा ये सॉरी दोबारा हो गया, सॉरी फॉर द, अच्छा ये हो गया, यहाँ से कुछ जरा मिक्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज Islam says if there is any real difference between man and woman, होगा ना यहाँ पे, राइट, इट कैन बी, नहीं मैन टू मैन, सॉरी मैन टू मैन होगा ना, यानी किसी भी इंसान का दूसरे इंसान, इसको ठीक कर लीजिएगा खुद, इट कैन नॉट बी वन ऑफ रेस कलर कंट्री लैंग्वेज बट ऑफ आइडियाज बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स, लाइक, ठीक है, आइडिया बिलीव एंड प्रिंसिपल्स। ओके, two children of the same mother, though they may be equal from the point of view of a common, ये क्या लिखा है, ancestry है ना, will have to go their different ways in life if their beliefs and moral conduct differ. On the contrary, two people, one in the east and the other in the west, even though geographically and outwardly separated by vast distances, will thread the same path in life if they share the same code of moral behavior। तो हम देसी हैं, हम जिधर भी जाएंगे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा पाएंगे, ठीक है। तो क्या बुरी बात है देसी होने की? हम्म, हमें जरूरत भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह यहाँ था वो 10 दिन गुजरे थे, मैंने सालन नहीं खाया था, सालन भी नहीं थी, चपाती भी नहीं मिली, गोश्त में भी प्रॉब्लम था, हराम है कि हलाल। मैंने कहा या अल्लाह जाऊं तो जाऊं का, अब ब्रेड कब तक बंदा खाए। एक दिन फिर उन्होंने हमें कोई 2 स्टार 3 स्टार हमारी दावत की, तो उसमें उन्होंने बकायदा मुस्लिम्स के लिए जो है ना, उसमें भी मेरी कोलीग आ गई थी, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। मैंने कहा यार आज तो जान छोड़ दो मेरी, आज भी मारोगे क्या? फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आपने मेरी तरफ नहीं देखना, वो रोटी तोड़ के जब हम सालन में मिक्स करते हैं तो वो एक ड्रामा ही है ना उन लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन पेट तो भरना है ना। वो मेरा दोस्त था, वो तीसरे मेरे ख्याल है 7वें दिन ही कहते आ चल हिंदू होटल में चलें, और मैंने कहा तेरा दिमाग तो नहीं खराब होगा? कहते छोड़ छोड़। वो गया, उसने खूब जाके जो है ना वो, और वो मेरे साथ एक इंडियन थी, वो खाना भी खा रही थी, हाय तशफ़ी नहीं हो रही, हाय तशफ़ी नहीं हो रही। भूख कहाँ मिटती है बंदे की ब्रेड से और इन चीजों से। फिर वो कुकिंग भी ऐसी थी, ठीक है। उनका चावल जो होता था ना, वो जब हम पकाते थे वो इतना मोटा हो जाता था, इतना बड़ा हो रहा है ऐसे अजीब सा, उसका कोई टेस्ट भी नहीं। फ्रूट खाओ उसका भी कोई टेस्ट नहीं, अजीब सा ना उनका एक वो है। तो जब वापस हम आए तो हम मैंने 2 बच्चों को देखा, वो तरबूज खा रहे थे, नीचे बैठ गए। मैंने कहा इनको क्या पता कि ये कितना बड़ा ट्रेजर है इनके हाथ में, राइट। तो हमारे फ्रूट में भी कितना टेस्ट है। तो हम शेयर करते हैं आपस में, इसीलिए जो शादी है
शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें एक चीज है कफाअत। क्या चीज है? काफ पे अलिफ हमजा ते, कफात बराबरी। ठीक है, आप जिससे भी शादी कर रहे हो, ठीक है, वो खानदान उसके जो सिमिलैरिटीज है वो आपके खानदान से होनी चाहिए, एट पार होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ठीक है, ताकि वो समझ सकें आपके लिविंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, अब आप इधर हैं, आपने इधर शादी कर ली तब भी मसले, इधर कर ली तब भी मसले। ठीक है, थोड़ा सा अगर इधर कर ली ना तो सही रहोगे। ठीक है, वो दबे रहेंगे कि यार थोड़ा सा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर हाथ हो गया तो फिर मारे गए। राइट? तो इस कफात का भी ख्याल रखना बड़ा जरूरी है कि जब आप शादी करें, एक तरफ आपने जो है आप तो माशाल्लाह आपकी तालीम और तरबियत है। अब वो हमारे एक साहब हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। ठीक है, उसकी उसकी बेटियां जो हैं हमारे दोस्त हैं, उसकी बेटियां जो हैं वो माशाल्लाह किसी ने एमफिल किया हुआ है, कोई लेक्चरर लगी हुई है। वो जी हाँ हमारा खानदान का कोड है, और वो उसको जो है ना भतीजे के वो अपने कजन के साथ शादी कर दी जो क्लर्क लगा हुआ था इस यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा आर यू मैड? इससे बेहतर है तुम इसको गोली मार दो। ठीक है, तो क्या है वो जो डिफरेंस आ जाता है ना ऑफ थिंकिंग का, अप्रोच का, वो बड़ी मुश्किल से वो गैप फिल होता है। अंडरस्टैंड? तो इस्लाम आपकी हर चीज का ख्याल रखता है। ऐसा नहीं है इस्लाम ने कोई डंडा उठाया हुआ है, हम समझते नहीं है ना। प्रॉब्लम ही है, अगर ये चीजें हमें समझ में आ जाए, ठीक है, फिर इक्वल राइट इस तरह से दिया हुआ है कि दोनों की मर्जी के बगैर शादी नहीं हो सकती। गो के वली का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वो क्यों है? क्योंकि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उनको भी तो धोखा लगा ना, मुगालता लगा। तो अभी आप इस स्टेज में हैं कि अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, रियल टाइम जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है उनको पता होता है क्या चल रहा है। ठीक है, तो वो आपको सेफ गार्ड करते हैं, आपके इंटरेस्ट को। ओके, अंडरस्टैंड? तो इसलिए खासतौर पे जो वालिद होता है ना, वो अगर कहे ना कि राइट ना जाओ लेफ्ट जाओ, और अगर आप राइट चले गए, अगली अगली मंजिल खाई है, उसको नजर आ जाती है, वो रब दिखा देते हैं उसको। समझ में आई? खास तौर पे मैं वालिद की बात कर रहा हूँ, उसको पता होता है क्या हो रहा है। आपकी मासूमियत का, आपकी इनएक्सपीरियंस होने का, ठीक है, कोई भी फायदा उठा सकता है। अंडरस्टैंड? ये साइकिल स्टैंड नहीं, स्टैंड ना स्टैंड। The basic of cooperative effort among men is in such a society is not the place of one's birth but a creed। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, कोई नया पॉइंट होगा तो पढ़ाऊंगा, वरना बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको बोर बिल्कुल नहीं करना मैंने। So no one will be regarded as high or low, there will be no untouchability। ठीक है, देयर विल बी नो स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस अपॉन देम इन मेकिंग मैरिजेस, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इस बात को समझ में, मुझे तो नहीं आई समझ, समझाओ मुझे, समझाए ना, एक बार पढ़ के मुझे समझाए। यानी यानी कहने का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, वली बनने का ये मतलब नहीं है कि तुमने बस जिधर कहा अगले ने उधर ही शादी करनी। वैसे एक बात बताओ, ठीक है, वो आजकल तो नहीं पता, लेकिन हम हिल भी नहीं सकते थे अपनी जगह से, हिल भी नहीं सकते थे। ये नहीं कि हमें मारते थे, लेकिन रोब इतना होता था कि बस सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बिल्कुल गूंगे बहरे। जी 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 जी।
तो मुझे अब्बू ने कहा ना, मैंने बेटा फैसला किया, तो वो मेरी कजन है ना जिससे मेरी, उससे आपकी शादी करेंगे। अच्छा, अब मुझसे कुछ बन तो नहीं पाया, तो मैंने कहा जी वो अभी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, तो मैंने कहा जान छुड़ाओ इधर से। हाँ, तो कहा ठीक है जाओ। मैंने चला गया, मैं दिल में बड़ा खुश था कि मैंने चक्कर दे दिए। कल फोन आया शाम के टाइम, मैं ऊपर था उस वक्त, वो 3310 वाले फोन होते थे। अब्बू का फोन आ गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, सोच रहा हूँ अब फोन बेल भी बज रही है, क्या जवाब दूंगा। पहले भाई सुन तो लो कि क्या कह रहे हैं वो। अब मैं अंदर ही से सोच रहा हूँ क्या जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बेटा, हमने तुम्हारी मंगनी जो है ना वो फलानी डेट को रख दी है, बस यही बताना था। ठीक है जी अबू। ठक। या अल्लाह, या अल्लाह। ठीक है, इजी। भाभी का भी यही था, बस जो कह दिए जी। ठीक है, तो क्या था, पहले वैल्यूज बहुत हाई होती थी ना, तो मेरी और आपकी भाभी में शाज और नादिर कोई बात ऐसी होगी जो कॉमन होगी। वो गंदुम है तो मैं चना हूं। सवाल गंदुम, जवाब चना। लेकिन उसने मुझे वो दी, स्पेस दी, मैंने उसको स्पेस दी, और इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन ही नहीं सकता। जब आप किसी की कमी को फॉरगो करते हैं ना, ठीक है, रिलेशन तब बनता है जब आपके एक्सपेक्टेशन वो माउंट एवरेज जैसी एक्सपेक्टेशन है कि बस, ठीक है, अगले भी ऐसे जनाब तैयार होते, मैं तुम्हें चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा। अरे भाई, आपकी जेब में 1000 रुपए है नहीं, चांद ताज सितारे कैसे तोड़ के लाओगे। तो क्या है, दिस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमोशंस, इट्स नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमोशंस। हम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमोशन समझते हैं? नो, इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन गिव एंड टेक। कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, कुछ तरह से, कुछ आप में कमियां होती हैं ना, आप कंप्लीट है तो ना वो कंप्लीट है। ठीक है, फिर कहीं जाके सिस्टम चलते हैं। अरे पुराने जमाने में बड़ा गुजारा करते थे लोग, ये तो आजकल ये, हाँ डिजाइनर ड्रेसेस और ये और वो, पहले माओ के पास एक ही जोड़ा होता था बस, इससे ज्यादा नहीं होता था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ ना, इतने रिसोर्सेज थे ही नहीं। ठीक है, आजकल तो मर्दों के भी अलग से डिजाइनर, अब देखो ना ये बटन देखो, अब ये मैंने डिजाइनर से बनवाया है। ठीक है, उसने मुझे, मैंने कहा यार थोड़ा यूनिक होना चाहिए, मैं जरा यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ। उसने कहा सर फिक्र ना करें, ठीक है, उसने कहा मैं आपको ऐसा बटन लगा के दूंगा कि आपकी वाह वाह हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रही। पहले लाइफ बड़ी सिंपल हुआ करती थी। ठीक है, हमारे दोस्त क्या कहते थे, हमारे दोस्त कहते थे ये वफा उस दौर की बात है जब मकान कच्चे और दिल सच्चे हुआ और साफ हुआ करते थे। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन क्या है अंदर से, हम्म, खोखले है ना सारे, राइट। तो कहाँ से लाके दें आपको वो सच्चे लोग और वो, अब तो बस यही है। ठीक है, ग्लैमर है, और क्या है, ऊपर ऊपर से देख रहे होते हैं। ठीक है, पहले तो थोड़ा बहुत चेक पहले भी करते थे, ऐसे नहीं है कि चेक नहीं करते थे पहले। वो कैसे करते थे, रिश्ते के लिए जो है वो आया है लड़का, उसको आम रख देते थे, ये आम कैसे खाएगा, तमीजदार है कि नहीं। अगर तो उसने कपड़े गंदे कर दिए, हाथ उसके, टिक्का। इसी तरह जो खातून होती थी वो ट्रे में लेके उस वहां से उसको जज करते थे कि ये चाय कैसे प्रेजेंट करती। छोटे मोटे टेस्ट होते थे, इतना नहीं होता था। आजकल तो पता नहीं क्या है, until and unless I'm not satisfied I won't be able to marry her, you know there's this, तो इतना मुश्किल तो नहीं है ना यार, क्योंकि अल्लाह ने पहले गारंटी दे दी है, वजअल बैनकुम मवद, ये मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बता रहा। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमतन, उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। उनके लिए बहुत दो बड़े अल्फाज हैं,
ये दौलत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ निकाह के अंदर अल्लाह ने ये दो बाउंड रख दिए, ठीक है, मवद्दतन व रहमतन। बंद करें इसको। फिर बहरहाल जो जैसे कफात है, एक प्रॉब्लम है ना, अब एक बंदा फंस गया, कफात नहीं हो रही, ठीक है, गुजारा भी नहीं हो रहा। अब बात यहां तक आ गई कि आई विल नॉट बेयर विद यू एनी मोर। तो उसका क्या तरीका है? दस दस तलाक तलाक तलाक, ये कोई तरीका कार है? नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। ठीक है, इसी तरह एक आप सल्लल्लाहु के पास एक शिकायत है, आपसे बड़े सख्त नाराज हुए और कहा फरमाया कि ये गलत तरीका है। ठीक है, पहले हकम मिन अहलिही, पहले थोड़ा सा कोशिश करो, ठीक है, समझाने की एक दूसरे को, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आ रहा। आजकल के दौर में तो वैसे भी ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा है, इसलिए हाथ नहीं लगाना एक दूसरे को, ठीक है, ठीक है, वो नहीं करना जो आमतौर पे चली जाती है बात, इतना यहां तक मत जाओ, ठीक है। किसी दौर में था मर्द का रोब होता था, आजकल मर्द का रोब शोब कोई नहीं है। मर्द का रोब है? हाँ यार, मेरा थोड़ा बहुत होगा, मैं गारंटी नहीं देता। तो बहरहाल ये है कि मैं अगर खुदा न खास्ता किसी जिद पे अड़ जाऊं ना, फिर इतने आराम से नहीं मानता। फिर आपकी भाभी को थोड़े तरले मलने करने पड़ते हैं, वो भी ऐसी ड्रामा ही होता है, लेकिन मैं मान जाता हूँ। फिर खैर, तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है हकम मिन अहली व हकम। मैं आपसे क्यों छुपाऊं, कुरान में आया है कि अगर तुम्हारा स्पाउस नहीं मान रहा, ठीक है, तो उसको ज़रबे तादीबी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर वो गलत है तो, वरना हाथ नहीं लगाना अगर तुम गलत है, ठीक है, क्योंकि बहरहाल मर्द जो है वो उसको है, लेकिन आजकल के दौर में नहीं, ठीक है, आजकल के दौर में प्रोटेक्शन काफी ज्यादा है। तो इस चक्कर में भी मत जाना कि सर ने बोला था तो हम मार रहे हैं, मैं आपको पहला मना कर, ठीक है, वरना फिर उसके बाद है हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा। खानदान के कुछ लोग इधर से आ गए, या फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स आ गए इधर से, उन्होंने कोशिश किया पैचअप करने के लिए। इसलिए कहते हैं सबसे जो अच्छा झूठ है ना, जिसकी इजाजत है, वो ये है कि आप बीवी के पास, यानी जो वाइफ है उसके पास जाओ, यानी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उसके पास चले जाएं, कहे नहीं नहीं वो तो तुम्हारे बारे में ये कह रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसको कहो नहीं नहीं वो तो आपके बारे में बड़े अच्छी राय रखती है। वहां पे थोड़ा सा अगर आपने उनको तरगीब देने के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत छुपा भी दिया, ठीक है, तो क्या होगा उससे, ये झूठ काबिल कबूल है, ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है नेक्स्ट मरहला, और वो है कि तोहर में, ठीक है, आप एक तलाक देते हैं, ठीक है, और आप अलहदा नहीं होते, यू कीप ऑन डिस्कसिंग विद ईच अदर, ठीक है, ठीक है, और कोशिश करें प्रॉब्लम को सॉल्व करने, नहीं होता तो नेक्स्ट तोहर पे खुद ब खुद ही तलाक पड़ जाती है, सेकंड, कहने की भी जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरे मुंह से ये लफ्ज कभी निकला भी नहीं, ठीक है, जरूरत ही कभी नहीं पड़ी इसकी। और अल्लाह आप लोगों को भी ये बचा, ये बड़ा सख्त मरहला होता है, ये जब फैमिली टूटती है ना, वो जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो शटर हो जाता है। उसके बाद जब आप दूसरी शादी करते हैं ना, तो फिर वो जो पिछला जो बैकलैश होता है ना, वो सारी जिंदगी आपके साथ कैरी होता है। तो मेरी दुआ है अल्लाह आपको इस तकलीफ से बचाए, ठीक है। बहरहाल ये हक है, सच है, ठीक है। उसके बाद 3 तोहर के बाद ऑटोमेटिकली तीसरी तलाक पड़ जाए। फिर फरमाया कि फारिकुहुन्ना औ युमसिकुहुन्ना बिमारूफिन। ये देखो इनको पता भी है मेरी क्लास है। औ युमसिकुहुन्ना बिमारूफिन, बड़े अच्छे तरीके से, बगैर लड़े हुए, ठीक है, एहसान के साथ, बल्कि कुछ दे दिला के रुखसत करें, ठीक है, और बिल्कुल दिल को साफ रखें, ठीक है, और सोचें यही की गलती मेरी तरफ से थी,
ये नहीं सोचना कि गलती उसकी तरफ से। दिस इज द वे हाउ इस्लाम वर्क्स, ठीक है। उसके बाद फिर तलाक बाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर वो तलाक जो है वो, तो ये हमारा इंस्टीट्यूशन और हमारा दीन हमें सिखाते हैं। और मेरा ख्याल है अगर इस सारी क्लेंजिंग प्रोसेस जो है इससे अगर आप गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पैचअप हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा वो सोशल सिस्टम है जो आपको सिक्योर करता है, ठीक है। एक लड़की है, उसका भाई है, उसका शौहर है, उसका बेटा है, उसका बाप है, इससे ज्यादा उसको सोशल सिक्योरिटी कोई दे सकता है? माशाल्लाह आपके भाभी के जो है ना 4 भाई हैं, एक शिकारी है, दूसरे का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो भी बड़ा खतरनाक है, तीसरा जो है ना बड़ा कारोबारी है। समझ में आई? और चौथा मंझा हुआ पॉलिटिशियन। हाँ, पिछली सीट जो है, अल्लाह के बंदो, वो जो पॉलिटिशियन है ना, मैं एक बार खाना खा रहा था, कहते पुत्र ये बोरी उठा के लाई। मैंने कहा जी अच्छा जी। बोरी उठा के लाया, उसमें से उसने क्लैशनकोफ निकाली। भाई तो तुम्हारा उधर ही काबू आ गया। जो कोई उल्टी सीधी सोच आ रही थी वो भी, ठीक है। तो मेरे फादर भी जो है ना वो भी फौज के रिटायर है, ठीक है। फौज से रिटायर है। क्या हाल है पुत्र तेरे, कैसे हो? ठीक है। तो मैं उनके बारे में कहता हूँ, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, स्टॉप कर लें इसको, बाद में बताऊंगा। अच्छा, तो खैर, ये आपकी सोशल सिक्योरिटी है जो आपको इस्लाम देती है, अंडरस्टैंड? ओके। सच सोशल ऑर्डर transcending as it does geographical boundaries and the barriers of race, ये आपने पढ़ लिया, खुद पढ़ लीजिएगा। आपको जिस्ट ऑफ द टॉपिक समझ आ रहा है? बस ये मेरा काम है, बाकी आप खुद भी रीड कर सकते हैं। इट इज क्लियर दैट इफ टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम मदर डिफर, अच्छी पढ़ लिए। कुछ चीजें मैंने थोड़ी सी गलती से रेप्लिकेट की हुई है। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली हमने अच्छी तरह से समझ लिया, एक एक लाइन पढ़ लेते हैं बस। The foremost and fundamental institution of human society, family. Okay. Second is the family is an instrument of continuity which prepares the succeeding generation, right? क्यों जरूरी है? ताकि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास आइडेंटिटी हो, जैसे आपके पास है। एक कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी क्या जिंदगी गुजारेगी? लेगेसी के बगैर क्या है इंसान? इफ यू डोंट हैव योर लेगेसी, जो चलती हुई आ रही उसमें कहीं ब्रेक आ जाए, तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोरा कागज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन इज मैरिज, यस और नो? एनीवन? व्हील विद which regulates the free association of man and woman, restriction on, ये देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है जी। इस्लाम डज नॉट लुक ऑन, अच्छा जी ये क्या लिखा हुआ है? It calls on every young man to make upon himself a social responsibility of marriage, responsibility की बात हो रही है। It is strongly disapproved that uh, disapproves of those rights, ceremonies or restrictions which tend to make marriage a difficult affair. सिंपल रखो ना चीजों को, इतना मुश्किल बनाया हुआ है, ठीक है। शादी को इतना मुश्किल हमने बनाया हुआ है, ऐसे लगता है पूरे पूरे खानदान शादी कर रहे हैं आपस में। इतना मुश्किल शादी को ना, जितना सिंपल रखेंगे उतनी शादी में बरकत आएगी, ठीक है। क्योंकि अल्लाह मियां ने क्या है, वलन तखरिकल अर्द, आप जोर से पांव जमीन पे ना मारें और ना ही अकड़ के चलें। लन तखरिकल अर्द, आप कोई जमीन पे खड्डा तो नहीं कर लेंगे जोर से पांव मारने से। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और ना ही आप कोई माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ जाएंगे ज्यादा जोर जोर से चलने के लिए, ठीक है। सो क्या है, आजिज़ी और इनके सारी हर अमल में नजर आनी चाहिए। पहले से बता दो भाई मैं तो, ठीक है। ये हमारी औकात है जी।
वो कहें हमारे यहाँ भी ये है ना, लोग ताने मारते हैं। तो सोसाइटी एज ए होल क्या है? अब ये क्यों जहेज की लानत है? हम बता सकते हैं? बेटियों को विरासत में हिस्सा देंगे तो इसकी उनको तो हमने खुद बर्बाद किया है ना अपने हाथों से। अंडरस्टैंड? और बहनों को तो ज्यादा देना चाहिए, उनके हक से ज्यादा दे दिया तो इसमें क्या हर्ज है? सबसे जो बदबख्त फैमिली के अंदर, वो जब बहन भाई लड़ने शुरू हो, इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं। हमारे कजन आपस में, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी ना, मैंने दोनों उसको कहा, मैंने कहा यार क्यों इतना लड़, हमारी जो खफगी, ठीक है? तो क्या क्या होता है, खानदान वालों को मौका, ठीक है यार वो ये, अच्छा उसने ऐसे भी कहा, हाँ नहीं उसने ये भी कहा। बाद में जाके सिर्फ खानदान वाले भी नहीं, बाकी दुनिया में भी आप जो है सरवाइव करना आपका मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और फिर आपकी वीकनेस से लोग फायदा उठाते हैं बिकॉज यू आर अलोन, ठीक है? और जब सिस्टर्स और ब्रदर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, पूरा खानदान आपके आगे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है, ठीक है जी। कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता कि आपको डिसरिस्पेक्ट करे। उसको पता है मैंने भाई बहन के बारे में कुछ कहा, इसने मेरा मुंह तोड़ देना है, राइट? तो ये बॉन्ड नहीं तोड़ना है, ओके? अगर कोई तोड़े तो फरमाया तुम जोड़ो। सबसे अफजल तरीन सदका कौन सा है? आप सर ने फरमाया अलकाशिह, अलकाशिह का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये वो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं जो तुमसे खिंचे हुए हैं किसी बात के ऊपर, उन पे थोड़ा खर्च कर दो तो वो फिर तुम्हारे करीब आ जाए। जरूरी नहीं है कि उनको कैश में दो, कभी किसी के घर जाओ तो फ्रूट ले जाओ। आप सल्लम जब घर में सालन बन रहा होता था तो फरमाते थे इसमें थोड़ा शोरबा ज्यादा कर दो और पड़ोसियों को भी दे दो, ठीक है? आफ्टर ऑल वी आर अ फैमिली, अंडरस्टैंड? It has urged that the meher should be fixed at a figure which can be easily borne by both sides. वो मौलाना साहब आते हैं, हाँ जी, घर देंगे, सोना देंगे, वो मुझसे पूछा ना उसने, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? तो मेरे तो घर की बात ही, मैंने कहा जी मामू बैठे में उनसे ही पूछ लो। उन्होंने फिर कहा जी लिखवा दिया उन्होंने। वो पहले से इतना, और ये कोशिश करें कि ये सारे मामलात जो निकाह वाली सेरेमनी है ना उससे पहले ही कर लें, ताकि वहां पे जाके मसला ना बने, ओके? इतना होना चाहिए कि जो रीजनेबल होना चाहिए, दोनों कफात का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है वो हर चीज में है, वो डोगरी के अंदर भी है। बच्चे आपका मेरा क्यों वो, एक मुझे लग रहा है क्लैश आ रहा है आपका मेरा, बड़ा सख्त पर्सनैलिटी क्लैश है, ये कहीं वॉर में ना बदल जाए। हम्म, यू वांना फाइट विद मी? यू वांना फाइट विद मी? आगे आ जा, आगे आ जा। हम्म, यू नो आई यूज्ड टू बी अ रेसलर, ऑल्दो इस्लाम, खैर रेसलर रेसलर तो कोई नहीं। Islam places great emphasis on the marital bond. It only wants it to remain intact as long as it is founded a sweetness of love. ये बात कर ली हमने। Relatives और neighbors के बारे में क्या कहेंगे आप? तुमने अपनी उम्र बढ़ानी है, जितनी लिखी हुई है अल्लाह में उससे बढ़ानी है ना? लाइक दुआ करो, सब मिल के दुआ करो, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअलिल हयाता
पढ़ो ना, अल्लाहुम्मा जिल हयाता, यानी मेरी जिंदगी को ज्यादा कर दे, ज्यादतन लना मिन कुल्ली खैर, हर खैर के लिए। वजअलिल मौता, तो फिर मुझे खामखा दरमियान में काट रहे, वजअलिल मौता राहतन लना मिन कुल्ली शर, हर शर से हमारी मौत को राहत दे दे और जिंदगी को ज्यादा कर दे हर खैर के लिए। 70वां साल उम्र होगी, 80 साल होगी, तो 80 रमजान मिलेंगे ना उत्तर। ये चांस फिर नहीं मिलेगा जिंदगी का। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, नो सर, टाइम इज यूनिक, मनी इज नॉट यूनिक, टाइम इज वेरी यूनिक। एक बार गुजर गया फिर हाथ नहीं आता, अंडरस्टैंड। अच्छा जी, तो अगर अपनी उम्र बढ़ानी है तो जो आपके रिश्तेदार हैं उनके ऊपर खर्च करो, खास तौर पे जो कमजोर हैं। आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपके रिस्क में इजाफा हो जाएगा। फरमाया कि जो सिला रहमी है वो अर्श के साथ मुअल्लक है, पूरा अर्श जो है ना। इसी तरह एक मजलूम की बद्दुआ जो है ना, मजलूम की बद्दुआ वो भी पूरे अर्श को हिला देती है। अर्श को हिलाना, इधर तो जमीन हिल जाए, हमारे पैरों से सब कुछ निकल जाता है। मैं आया था हुंजा से, ठीक है, तो पुल ऐसे टूटे हुए थे जैसे खिलौने नहीं होते, वो कौन से वाले लेगोस, लेगोस जैसे आपस में टूटे हुए होते हैं, इस तरह से घर भी टूटे हुए हैं, पुल भी टूटे हुए हैं, इट वाज अ डिजास्टर। ठीक है जी। मतलब वो अभी पिछले दिनों डिजास्टर नहीं हुआ था, फ्लड्स आए थे, हुंजा में पुल टूटा था सर, हुंजा में टूटा गिजर, हाँ। मैं उधर था ना, वो मैं था उधर वो गणेश में, गणेश यानी जो पुल कनेक्ट करता है वो टूटा हुआ था ना, ऐसे पड़े हुए थे। रहीमाबाद, गणेश, करीमाबाद, अलीबाद, ये सब गणेश। आप कहाँ के, यू आर फ्रॉम, ओके। तो हमारा वहाँ पे कोई फैमिली बिजनेस भी है, ठीक है, तो हम कभी कभी चले जाते हैं। और नालायकों, ड्राई फ्रूट के बच्चों, हमारी वहाँ पे फूड चेन है। अच्छा, आफ्टर रिलेशंस कम कम, अच्छा जी, रिलेटिव्स, यानी रिलेटिव्स का मैंने बता दिया, पढ़ लेंगे खुद ही। जाहिलियत में क्या होता था, सिमिलरली मैंने आपको बताया कि जाहिलियत में किस तरह से रिलेटिव्स के साथ बिहेव करते थे, ठीक है। इट इज अटरली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम फॉर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल पब्लिक सर्वेंट टू सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बारहा रिलेटिव्स का ये मतलब नहीं है कि तुम उन्हीं की बरकत भर्तियां करो, ठीक है, बल्कि मेरिट पे लो, वो ये बात कर रहे हैं। आफ्टर रिलेशन कम्स द नेबर्स, आपसे फरमाया कि इतने बार मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए नेबर्स के हुकूक के लिए कि मुझे ये डर महसूस होने लगा कि विरासत में कहीं इनको हिस्सा ना मिल जाए। इतने ज्यादा नेबर्स के बारे में आपको सेंसिटिव होना चाहिए, राइट। तो इस्लामाबाद में क्या है, वो हमारे नेबर्स थे, हमने कहा जी आप किसी को जानते हैं यहाँ पे, हम्म, तो कहाँ एक को जानते हैं, हमने कहा किसको जानते, कहते उससे हमारी लड़ाई हुई हुई। हम्म, ये हालत है, ठीक है, एवरीबॉडी इज ऑन हिज ओन, ठीक है। इन वन हदीस द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट डिड ही से, अ पर्सन who enjoys a meal while neighbor is starving is not a true believer. Okay, या हदीस पढ़ लीजिएगा। Peace be upon him said, was one asked about the fate of a woman who performed many prayers and fasted extensively and who was a frequently, ये क्या, alms giver, यानी सदका देती थी, ठीक है, but those neighbors complained of her abusive language. He said such a woman shall be in hellfire. तो क्या है, मुसलमान कौन है, ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, सबके लिए, ठीक है।
तो वो चूंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुमेन के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें स्पेसिफिक आंसर, तो इसका ये मतलब नहीं है किसी तरह से कि पिन पॉइंट किए। अगर कोई मेन के बारे में वही क्वेश्चन करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेसिफिकली मेन जेंडर यू के बारे में कहते, ठीक है। सो किसी तरह से भी वी शुडंट फील कि हम आइसोलेट हो रहे हैं। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा आगे क्या है, लेड सो मच एम्फसाइज, ये मैंने आपको बता दिया। Islam therefore requires all neighbor to be loving. Next to these come the wider relationships. Okay, यानी जो किनशिप्स में आते हैं ना, नेक्स्ट टू किन्स उनमें जो आते हैं, ठीक है। कजन्स हो गए, खालाओं के कजन्स हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, ठीक है। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी एवर रेज्ड अमंग मैनकाइंड, ये बड़ी खूबसूरत आयत है, ठीक है। योर ड्यूटी इज टू कमांड पीपल टू डू गुड, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो, तअमुरून बिल मारूफ, नेक काम करते हो और उसकी तरगीब करते हो, ठीक है। व तनहाउना अनिल मुनकर, और लोगों को गलत काम से रोकते हो। जब ये क्वालिटीज दो सोसाइटीज में खत्म हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगी? यस, वेरी वेरी राइट वर्ड, तबाह हो जाएगी। एक शख्स था, वो बड़ी नमाजें पढ़ता था, वजू में मेरी तरह, बड़ी नमाजें नमाजें नमाजें। जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया कि इस बस्ती को ऐसे उठा के ना जमीन पे मारो। तो वो गया फरिश्ता, जिब्रील अलैहिस्सलाम थे या कौन थे, फरिश्ता गया, उसने कहा एक बंदा है जो आपकी बड़ी इबादत करता है। आपने फरमाया कि उधर ही से अजाब शुरू करो, क्योंकि उस वो नमाजें तो अपने लिए पढ़ता है, लेकिन सोसाइटी में इतना बुरा हो रहा है, उसने कभी रोकने की कोशिश की? तो क्या है वो, हमारी पश्तो में कहते हैं मीम जबर माँ टोल जमा, सब कुछ मेरा, ये नहीं चलेगा। सोसाइटी में आपने मीन हो के नहीं रहना। ये जो आज हमें मटेरियलिस्टिक के सबक पढ़ा रहे हैं ना, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ये आखिर में बंदा खुद अकेला रह जाता है। जब आपका बैंक बैलेंस सब कुछ कंप्लीट होता है ना, फिर लोगों का इंटरेस्ट उधर चला जाता है, आपसे खत्म हो जाता है। इस बात को मानते हो कि नहीं? ठीक है, जिंदगी ऐसे गुजारो कि दूसरों के लिए इम्तिहान ना कहीं बन जाए। अंडरस्टैंड? ठीक है, आप अपनी प्रेस्टीज, अपने ऑनर को कायम रखो, लेकिन दूसरे को डिग्रेड ना करो। और ये सबसे ज्यादा मेरे अंदर कमी है। आई मस्ट, मैं यहाँ बैठ के इसको मानने के लिए तैयार। आप लोग तो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए, बट मेरी लाइफ में तो बहुत डेफिशिएंसी, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से किसी को गिला नहीं होगा, मैं मानता हूँ प्रैक्टिकल इज समथिंग एल्स। यहाँ लेक्चर बैठ के देना तो बड़ा आसान है, सुबह तक दे सकता हूँ लेक्चर, मेरे पास 1000 लेक्चर मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जीरो, ठीक है। तो इंसान का पता ही प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है, राइट? अंडरस्टैंड? होप यू enjoyed the lecture. Thank you for bearing me, for being with us. क्या करते हो, मुझे क्यों छेड़ते हो? सुबह